हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है सृयम और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सैमसंग के नए फ्लैगशिप फोन के बारे में, जो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9। और दोस्तों इसमें काफी नए फीचर्स आए हुए हैं और दोस्तों ये काफी प्रीमियम फोन है सैमसंग का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में और प्राइस जो मैंने गेस करा है। फिलहाल प्राइस जो है फाइनली लॉन्च नहीं हुआ है, तो जानेंगे इस वीडियो में सभी के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो विद हाउस डिले लेट्स बिगिन। दोस्तों ये फोन दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 6GB रैम प्लस 128GB रोम एंड 8GB रैम प्लस 512GB रोम। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फॉर्म फैक्टर की। तो दोस्तों इसमें आपको फ्रंट में मिल जाता है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड। और दोस्तों ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है ईयर पीस। सारे सेंसर्स आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे फोन में, सारे सेंसर, क्योंकि फ्लैगशिप लेवल का फोन है दोस्तों। तो इसमें सैमसंग ने काफी मेहनत करी और बहुत ही अच्छा फोन जो है बनाया है। दोस्तों फ्रंट में आपको 8 MP का शूटर मिल जाता है, एक ईयर पीस मिल जाती है। नीचे दोस्तों आपको बॉटम में कोई चिन्ह देखने को नहीं मिलता है। रियर साइड की बात है दोस्तों, रियर साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ ही में एक LED फ्लैश मिल जाती है और हार्ट रेट सेंसर। और दोस्तों इस पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशन है उस पर सैमसंग ने चेंज कर दिया। लास्ट ईयर आए हुए नोट 8 में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था कि इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी जो पोजीशन वो ठीक नहीं है, बार बार कैमरा छुआ जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर के बजाय। सो दोस्तों इस बार जो है सैमसंग ने फिंगरप्रिंट स्कैनर को जो है कैमरा के ठीक नीचे रखा है, कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ नया डिजाइन जो है वो सैमसंग की तरफ से निकल रहा है। सो फोन के ऊपर की बात कर लेते हैं, इसमें आपको मिल जाता है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन और उसके साथ ही में सिम ट्रे। अब दोस्तों सिम ट्रे जो है वो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट जो है देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप 2 सिम यूज कर सकते हो या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। दोस्तों इसकी स्टोरेज की कोई कमी नहीं होगी, जिसमें दोस्तों 128GB और 512GB की आप स्टोरेज देखने को मिल रही है। दोस्तों राइट की तरफ बात करें तो राइट में आपको देखने को मिल जाता है पावर रॉकर की, और दोस्तों लेफ्ट की तरफ देखने को मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर की, और साथ ही में बिक्सबी की भी आपको देखने को जो है वो मिल जाती है। दोस्तों बॉटम की बात कर ले तो वहां पे आपको दोस्तों मिल जाता है एक स्पीकर, टाइप सी USB जैक, और दोस्तों आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी मिलता है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा किया है सैमसंग ने। बहुत सारे फोन जो है वो निकाल देते हैं 3.5mm ऑडियो जैक, ये दोस्तों सैमसंग ने जो है वो इस फोन में दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इस फोन में जो एक नई स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इसमें आप फेस अनलॉक और आईरिस स्कैनर दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो, यानी कि दोस्तों दोनों को आप एक साथ यूज करके जो है वो अनलॉकिंग की पावर काफी फास्ट हो जाएगी। और जो इसका एक नया फीचर जो कि सबसे अलग है वो है इसका S पेन। दोस्तों आपको पता होगा नोट सीरीज जो है वो S पेन लाती ही रही है अपने हर सीरीज में, इस बार दोस्तों कुछ नया है। तो इस बार S पेन में आपको देखने को मिल जाएगा ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ के उसमें क्या काम, तो ब्लूटूथ से आप बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं इस फोन में, जैसे कि आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, और भी दोस्तों बहुत सारे काम कर सकते हैं। डेवलपर्स जो इसके कुछ बनाएंगे नए एप्लीकेशंस, तो उसके सहारे आप जो इसे एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इस बार जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 है उसमें ब्लॉटवेयर काफी कम है, बस कुछ सैमसंग के ऐप्स है, माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स है और गूगल के ऐप्स है। इस बार सैमसंग ने काफी एहतियात बरखा है इस फोन को बनाने में। और दोस्तों ये फोन IP68 सर्टिफाइड है, यानी कि आपको डस्ट और वाटर से जो है वो फोन को बचाएगा। दोस्तों फोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 8.1 मिलता है, जो कि दोस्तों सैमसंग के अपने एक्सपीरियंस OS पे जो है वो रन कर रहा है। इस फोन में दोस्तों आपको एक्सिनोस का 9810 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ये आउट ऑफ इंडिया यानी कि US, चाइना वगैरह में ये फोन स्नैपड्रैगन 845 के साथ आया, लेकिन दोस्तों ये इंडिया में एक्सिनोस 9810 के साथ जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। दोस्तों कैमरा की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है रियर साइड में, जो कि है 12+12 मेगापिक्सल का। दोस्तों प्राइमरी कैमरा है वो है 12 MP, जो कि अपर्चर है 1.5 का डुअल पिक्सल वाला कैमरा, जो कि 1.4 माइक्रोमीटर की पिक्चर्स है वो लेता है। और दोस्तों सेकेंडरी कैमरा है वो भी दोस्तों 12 मेगापिक्सल का है, जो कि f2.2 एपर्चर का है, जो कि 1 माइक्रोमीटर की पिक्चर्स लेता है। दोस्तों पिक्चर में काफी डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाती है, काफी अच्छा सेंसर्स यूज किया गया है कैमरा के लिए। सो दोस्तों कैमरा के लिए जो बिग थम्स अप है। दोस्तों आपको दोनों कैमरेज में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों इससे आप स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि 960 फ्रेम पर सेकंड की होती है, इसे दोस्तों सुपर स्लो मोशन भी कहा जा सकता है। दोस्तों फ्रंट में आपको 8 MP का शूटर मिल जाता है, जो कि है अपर्चर f1.7 का, और दोस्तों ये 1.22 माइक्रोमीटर की पिक्चर्स ले लेता है। दोस्तों फ्रंट साइड में भी आप पोर्ट्रेट मोड जैसी फोटोज जो है वो ले सकते हैं। 8 मेगापिक्सल कैमरा से काफी अच्छा कैमरा है, फ्रंट में भी जो यूज किया गया है बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों इसमें आपको हर प्रकार के सेंसर्स मिल जाएंगे। दोस्तों ये 4 कलर में आता है, बैटरी 4000 mAh की मिल जाती है, आपको इसमें क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। आप क्या बच्चे की जान लोगे?
तो दोस्तों अगर आपके पास गैलेक्सी नोट 8 है या फिर गैलेक्सी S9 है और अगर आप सोच रहे हैं अपडेट करने का, तो दोस्तों अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों S9 प्लस में और नोट 8 में जितने फीचर्स है वो सारे फीचर्स में, हाँ हालांकि दोस्तों कुछ फीचर्स नए ऐड हुए, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी नहीं कि आप जो है वो अपग्रेड कर ले या फिर पैसे लगाएं। तो दोस्तों अगर नोट 8 या फिर S9 प्लस है तो डेफिनेटली आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन आप दोस्तों उससे नीचे यूज़ कर रहे हैं, जैसे S8 हो गया या फिर नोट 5, नोट 6 तो आया नहीं है। तो सर आप वैसा कोई फ़ोन यूज़ करें तो आप डेफिनेटली अपग्रेड करें। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास नोट 8 है या फिर S9 प्लस है तो आप इसे अपग्रेड ना करें, ऐसा मेरा थिंकिंग है। क्योंकि इस फ़ोन में ज़्यादा मुझे कुछ नया फीचर नहीं लगा, बस ये कुछ S पिन नया है और इसमें आपको जो है स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी दी गई है और काफ़ी क्रिस्प है, और कैमरे में थोड़े कुछ इंप्लीमेंट्स जो है वो किए गए हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। दोस्तों मैंने प्राइसिंग एक गेस करके लगाया है, क्योंकि दोस्तों ये सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है, तो इसकी प्राइसिंग दोस्तों लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में रहनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर आया हुआ गैलेक्सी नोट 8 का ही प्राइसिंग कुछ इसी प्रकार था, 70 के रेंज में था। तो हो सकता है इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हो, इसकी थोड़ी सी स्टोरेज भी बढ़ा दी गई है, तो हो सकता है इसके कारण प्राइस जो है वो थोड़ा सा 4-5 हज़ार रुपये बढ़ा भी सकते हैं लोग, कंपनी वाले। लेकिन अगर दोस्तों इस 70 से 80 के बीच में रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक करें, दोस्तों मन में कोई आता तो नीचे कमेंट करें। अरे पारस कैसे हो? ठीक है। ये मेरा छोटा भाई है पारस मनीष, बोलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। तो सुनिए आप लोगों ने, दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मन में कोई बात हो तो नीचे कमेंट करें, और मैं नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है प्लीज से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। So, signing off for today. Have a nice day.